सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे बांग्लादेश की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बांग्लादेश की इस वक्त नई गवर्नमेंट आई है और मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनके काफ़ी दोस्ती और काफ़ी करीबी ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान से बनाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स अगर वो रखना चाहें तो डेफिनेटली उनको रखने चाहिए और उसके लिए हम उन्हें वेलकम ही करेंगे। लेकिन भारत से उनके टर्म्स खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो है वो भारत के साथ बांग्लादेश के टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं और शेख हसीना की गवर्नमेंट के वक्त तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता था कि बांग्लादेश जो है वो भारत से बहुत नजदीक है। लेकिन अब लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो भारत से जरा दूरी बना के रख रहा है और साथ ही साथ आपने देखा कि कई तरह के इश्यूज जो हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन अब एक नया इश्यू जो खड़ा हुआ है या कह लीजिए एक नया प्रॉब्लम जो लेकर आए हैं बांग्लादेश के लोग, वो ये कि मोहम्मद यूनुस साहब जो कि एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जी एक नया मैप कहा जा रहा है कि इशू किया है और उसमें कई जगहें जो भारत की हैं, जिसमें कि बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की जगहें जो है उनको कहा जा रहा है कि उस मैप में क्लेम किया गया है कि वो बांग्लादेश की हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर शोर मचा रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर बहुत डिबेट की जा रही है कि आखिर बांग्लादेश वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश के कई अपने जो उनके मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है और कहा यह गया है ग्रेटर बांग्लादेश। पहले तो जी ग्रेटर इजराइल के पीछे हम रो रहे थे और अब ये ग्रेटर बांग्लादेश जो है उसको लेकर आगे की तरफ आ रहा है बांग्लादेश। और जैसे मैंने आपको ये मैप भी दिखाया है, ये मैप जो है ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत इजीली मिल जाएगा और इसमें कहा यह जा रहा है कि जैसे मैंने कहा असम, बंगाल और त्रिपुरा कोई जगह है, इन जगहों को जो है वो क्लेम किया जा रहा है कि जी ये बांग्लादेश की हैं और बांग्लादेश के मैप में भी इनको दिखाया गया है। उसके बाद जी काफी हंगामा है सोशल मीडिया के ऊपर और कहा यही जा रहा है कि ये एक तरह की ट्रिक खेली जा रही है, भला किसकी तरफ से? मोहम्मद यूनुस साहब की तरफ से। अब देखते हैं कि जो नए ये प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के साथ तो उनके टर्म्स खैर बड़े अच्छे जा रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ तो मुसलसल बात कर रहे हैं कि जी जो 71 में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके लिए भी उनका ये कहना है कि जो प्रॉब्लम्स थी या है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन भारत के साथ टर्म्स बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के साथ मुसलसल ऐसा लग रहा है कि वो कोई ना कोई हंगामा लेकर चल रहे हैं और एक बार फिर ये मैप जो है वो बना देना यकीनन ऐसा ही है कि जैसे कि कोई झगड़े को बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो कि कुवैत के विजिट पे थे। वहां पर आप जानते ही हैं कि उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भी दिया गया है और मोदी जी जो है वो अपने अवार्ड लेने में लगे हुए हैं। और ऐसा ना हो कि मोदी जी आप अवार्ड लेते रह जाएं और कुवैत और कतर और सऊदीया और यहाँ वहां घूमने फिरने में लगे रहें और पता लगे पीछे से आपके जो कहना चाहिए कि बांग्लादेश के लोग हैं, पता लगा कि वो आपके यहाँ आए और आपके जो हिस्से पहले आप चाइना से परेशान है कि चाइना आके क्लेम कर देता है लद्दाख में जी ये हिस्सा हमारा है तो वो हमारा है तो ये हमारा है। अभी उससे उस प्रॉब्लम से बाहर आए नहीं थे कि पता लगा कि बांग्लादेश ने भी शुरू कर दिया कि जी ये भी हमारा है और वो भी हमारा है। पहले तो चाइना ही नया नया मैप बनाया करता था और अब जी एक बार हमने देखा कि बांग्लादेश ने भी नया मैप बना दिया है और अब देखते हैं कि इसके जवाब में भारत की तरफ से क्या रिस्पांस जाता है, भारत की तरफ से क्या कहा जाता है। इसलिए कि ये यकीनन एक सीरियस मैटर है और इसके ऊपर दोनों कंट्रीज को बैठ के बात करनी चाहिए। अब हमारे ऊपर ना डाल दिएगा कि जी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें हो रही हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की तो हमने कुछ सिखा पढ़ा दिया। नहीं जी, हमने कुछ सिखा पढ़ा नहीं दिया। अगर ऐसे ही होता तो शायद हमने चाइना को भी फिर कह दीजिए कि हमने ही कहा है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये सारे नए नए किस्म के आइडियाज जो हैं ये जी मोहम्मद यूनुस साहब के अपने ही पैदा किए हुए हैं, उनके अपने ही आइडियाज हैं। हरगिज उसमें किसी भी दूसरे कंट्री का, खासतौर पे पाकिस्तान का, उसमें कोई लेना देना नहीं है। अब आपने उनको ये तीनों जगहें देनी है, आसाम, बंगाल और दूसरा तो आपकी मर्जी है नहीं देना, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल ये एक टेंशन है
जो एक बार फिर सामने की तरफ आई है और इसके ऊपर सोशल मीडिया पे तो बहुत डिबेट हो रही है, लेकिन इसको इंडियन गवर्नमेंट लेकर कैसे आगे बढ़ती है ये हम डेफिनेटली आपको आने वाले वक्त में बताते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी। बात कर लेते हैं थोड़ी कश्मीर की, और भारत की साइड कश्मीर जो है यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो है 2 नई ट्रेन जो हैं वो भी चलाई जाएंगी। उनके लिए भी जो है वो न्यूज आ रही है और कहा यही जा रहा है कि जी 2 नई ट्रेन जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी, और इसके लिए यकीनन पीएम मोदी को क्रेडिट जाता है कि वो भारत की साइड कश्मीर में जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये देखकर पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी तरफ के कश्मीर में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, अगर उस लेवल की नहीं जो भारत कर रहा है लेकिन थोड़ी बहुत। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की भारत और बांग्लादेश में जो बढ़ती दूरियां उसके बारे में और क्रेडिट दिया प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।